आप सुन रहे हैं ध्रुव और एक शैतान के सदियों पुराने रिश्ते की कहानी। शैतान। आबादी से कोसों दूर 5 पहाड़ियों से घिरा बल्लभपुर का जंगल कुदरत के किसी अजूबे से कम नहीं था। दिन के उजाले में ये जंगल जितना खूबसूरत लगता था, रात के अंधेरे में उतना ही भयावह। बल्लभपुर का फॉरेस्ट रेंजर राघव अपनी जीप में बैठा ड्यूटी से वापस लौट रहा था। तभी अचानक उसकी नजर दूर रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक परछाई पर पड़ी। राघव ने चौंकते हुए अपनी जीप की हेडलाइट के डिपर को ऑन किया तो उसने देखा कि एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहने बदहवास सी हालत में वहां खड़ी थी। राघव ने उस लड़की के पास जाकर जीप को रोकते हुए कड़े स्वर में कहा, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? राघव के इस तरह सवाल जवाब करने से वो लड़की घबरा गई और कहा, मेरा नाम रूपा है। इस जंगल की दूसरी तरफ मेरा घर है। आज बल्लभगढ़ में एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, वहीं से लौट रही थी, लेकिन रात में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रास्ता भटक गई। रूपा की बातें सुनकर राघव ने चौंकते हुए उससे पूछा, अजीब लड़की हो, इतनी रात में जंगल से होते हुए अपने घर जा रही हो और वो भी अकेले। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। राघव के कहने पर पहले तो रूपा ने थोड़ी ना नुकुर की, लेकिन राघव के जिद करने पर वो मान गई। राघव ने जीप घुमाई और जंगल के दूसरी तरफ रूपा के बताए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर की खामोशी के बाद धीरे धीरे राघव और रूपा के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। तो रूपा ने उसे बताया कि यूं तो वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहती थी, लेकिन इस वक्त उसके घर पे कोई भी नहीं था, इसलिए उसका रात में घर लौटना जरूरी था। कुछ ही देर में जीप जंगल के दूसरी छोर पर पहुंच गई और दूर से ही राघव को एक आलीशान हवेली नजर आने लगी। हालांकि राघव पहले भी इस रास्ते पर कई बार आ चुका था, लेकिन उसने आज से पहले वहां कोई हवेली नहीं देखी थी, इसलिए रातों रात उस हवेली को वहां देखकर राघव चौंक गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रूपा ने अपनी मुट्ठी खोलकर कुछ प्राचीन जंगली बूटियों वाला पाउडर राघव पर फूंक दिया और देखते ही देखते राघव रूपा के प्यार में मदहोश होकर सब कुछ भूल गया। पूरी तरह से रूपा के सम्मोहन में बंधे राघव ने हवेली के बाहर जीप रोकी और रूपा के पीछे पीछे हवेली के अंदर दाखिल हो गया। लाल पत्थरों से बनी वो हवेली बेहतरीन नक्काशी और कारीगरी का जीता जागता उदाहरण थी, लेकिन राघव के दिमाग में तो रूपा का आकर्षण छाया था और रूपा भी उसे पूरा मौका दे रही थी। अचानक रूपा ने मुस्कुराते हुए राघव की तरफ देखा और राघव को अपने आगोश में लेने ही वाली थी। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने रूपा को खींच के एक तरफ फेंक दिया हो। राघव भी हैरान रह गया था। रूपा एक तरफ गिरी हुई थर-थर कांप रही थी और पूरे कमरे को एक काली परछाई ने घेर लिया था। वो परछाई नुमा शैतान रूपा की तरफ पलटा और चिंगाड़ते हुए रूपा से कहा, ये तुम क्या करने जा रही थी रूपा? उस परछाई की आवाज सुनकर राघव पर रूपा का सम्मोहन भंग हो गया और एक झटके के साथ राघव अपने होश में आ गया और उसे एहसास हुआ कि वो किसी आलीशान बंगले में नहीं, एक गुफा में है और उस गुफा में इस समय रूपा और उसके बीच एक काली परछाई मंडरा रही है जो रूपा पर भड़क रही थी। उस परछाई ने चीखते हुए रूपा से कहा, ये वो नहीं जिसकी हमें तलाश है रूपा। तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तुम ये कैसे भूल गई कि हमारे मकसद को पूरा करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। वो तो महाबलशाली, परम प्रतापी, योद्धाओं का योद्धा और राजाओं का भी राजा होगा। पिछले 1000 सालों से हमने जिसका इंतजार किया है
वो इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं लगेगा। लेकिन अब तुम्हें उसे जल्द ही ढूंढना होगा रूपा, क्योंकि उसके मिलने के बाद ही हमारा मकसद पूरा होगा और उसी के साथ कायम होगी इस दुनिया पर शैतान की हुकूमत। राघव ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। उस काली परछाई वाले शैतान ने एक बार फिर रूपा पर दहाड़ते हुए कहा, अब जो गलती तूने की है उसे तू खुद ठीक कर। इतना कहकर परछाई वाला शैतान वहां से गायब हो चुका था। राघव ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही पलटा, उसने रूपा को अपने सामने पाया और अब रूपा उसके सामने एक खौफनाक रूप में अपने हाथ में एक गंडासा पकड़े खड़ी थी। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, रूपा ने अपने गंडासे का वार राघव की गर्दन पर कर दिया था और राघव का सर धड़ से अलग हो चुका था। 4 साल बाद बल्लभपुर से सैकड़ों मील दूर हमीरगढ़ नाम का एक वीरान से गांव के उज्जड़ हुए रेलवे स्टेशन पर अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज से पूरा रेलवे स्टेशन गूंज उठा। ये चीख वहां के स्टेशन मास्टर ध्रुव की थी, जो अपने कैबिन में बैठा सो रहा था। फिर एक खौफनाक चीख के साथ उसकी नींद अचानक से टूट गई थी। उसने पलट कर इधर उधर देखा तो वो हमीरगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर की कैबिन में अपनी सीट पर बैठा था। सामने वाली टेबल पर पड़ी नेम प्लेट पर लिखा था, ध्रुव राज मौर्य। दिसंबर की सर्दियों में भी उसके पसीने छूट रहे थे। पिछले कई दिनों की तरह आज भी उसकी नींद एक भयानक सपने से टूटी थी। उसने बदहवासी में अपनी जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा और कुछ सोचकर अपने डेस्क की तरफ बढ़ा। उसने डेस्क में बने ड्रॉअर को खोला। डेस्क में कुछ चीजें थी, कुछ पुरानी डायरी थी, किताबें थी। ध्रुव ने उन किताबों के बीच संजो के रखी एक तस्वीर निकाली और गौर से उस तस्वीर को एकटक देखता रहा। ये पुरानी तस्वीर किसी राजघराने की पारिवारिक तस्वीर थी। कुछ 15-20 लोगों की ग्रुप फोटो में सभी उम्र की स्त्री, पुरुष, बड़े बुजुर्ग, सभी लोग सुंदर रजवाड़ी कपड़ों में थे और इस तस्वीर में एक और राजकुमारों वाले पोशाक में खड़ा था ध्रुव। वो फोटो देखकर ध्रुव के मन में यादों का एक बवंडर उठ रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या स्टेशन मास्टर ध्रुव का संबंध किसी राज परिवार से था? क्या था ध्रुव के भयानक सपनों का राज? क्या रूपा की तलाश ध्रुव पर खत्म होने वाली थी? जानने के लिए सुनिए शैतान का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।